हाय दोस्तों, मैं पूजा चौधरी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 1.3। अगर आपने 1.2 एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो आपको 1.3 एक्सरसाइज बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसके लिए आप 1.2 एक्सरसाइज जाकर 1.2 एक्सरसाइज को देखें, जिससे आपको वो समझ आए। अगर आपको 1.2 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपके कमेंट बॉक्स का भी ध्यान रखा जाएगा। और आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रूट 5 एज इरेशनल नंबर। रूट 5 को क्या प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन का सहारा लेते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि हम उसे रेशनल नंबर लेके चलेंगे क्वेश्चन को, पर हम बाद में जाके वो गलत प्रूव होगा, उसे ही कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। इसलिए करने के लिए क्वेश्चन को क्या लिखेंगे? लेट रूट 5, इसको इरेशनल नंबर ना मानकर क्या मानेंगे? लेट रूट 5 एज क्या है? एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू फॉर्म जैसे 4/7, 1/8, 3/6 है। अदरवाइज ईटी से बहुत सारे हो सकते हैं। रूट 5 तो ऐसे लिखोगे, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए और बी क्या है? ए और बी है जो ये कोप्राइम नंबर्स हैं। ए और बी कोप्राइम्स। कोप्राइम वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। जैसे आपके पास कोप्राइम को प्रूव करने के लिए, जैसे हम 4 मान लिया आपने। 4 का एक फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 7 के करके देखो आप, तो कितना आएगा? 7 1 जा 7। इनमें कॉमन क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इधर क्या मिल रहा है? कॉमन क्या मिल रहा है आपका? 1 मिल रहा है। तो कोप्राइम नंबर 2 और 4 और 7 का कोप्राइम नंबर कितना हुआ? 1 हुआ। क्या बोल सकते हो? लिख सकते हैं कोप्राइम 1 एज द कॉमन फैक्टर। 1 एज द कॉमन फैक्टर। जो डिजिट्स कॉमन फैक्टर 1 रखते हो उसे बोलते हैं हम कोप्राइम नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पहुंचते हैं। रूट 5 इज इक्वल टू क्या दे रखा क्वेश्चन में? ए अपॉन बी। इसको प्रूव करने के लिए इसके नीचे क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी की मल्टीप्लाई रूट 5 में होगी, तो क्या आएगा? रूट 5 बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए होगा। इधर हमें रूट नहीं रखना है। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। उसके बाद क्या आएगा? रूट 5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा? रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5। इसका मतलब होता है कि इसे 2 बार रिपीट करना है। इस डिजिट्स पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो हम क्या करेंगे? रूट इस रूट को हम एक बार रिपीट करेंगे और दोनों डिजिट्स को अंदर लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा कितना हो गया? 25 हुआ। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का होता है। तो ये कितना निकल के आएगा आपका? 5। इस तरीके से आपको यहाँ समझ आया होगा। तो क्या लिख सकते हो? 5b² इज इक्वल टू कितना है आपका? a²। उसके बाद यहाँ तक निकाल लिया आपने क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपके लिए एक थ्योरम का सहारा लेना होगा। उसे बोलते हैं हम थ्योरम। हमारे पास है थ्योरम है आपकी 1.3। उसको बोल, जैसे मान लिया कि जैसे ये डिजिट दे रखा है आपको a², हम मान के चलेंगे p² इज डिविजल बाई एम। जब p² डिविजल हो रहा है m से, तो p भी डिविजल होगा किससे? डिविजल होगा बाई एम से। इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है कि जैसे आपको p² इज डिविजल बाई एम, जैसे मान लिया क्या 7 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है आपसे 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार बोल सकते हो 7 को डिवाइड, p की जगह क्या हो गया? 7, और एम क्या है आपका? वो भी 7 है। वो भी दोनों डिविजल है। तो इसी थ्योरम का सहारा लेते हुए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे यहाँ से। तो इसी प्रकार लिख सकते हो आप क्वेश्चन में a² इज डिविजल बाई, किससे हो रहा है डिविजल? बाई 5, डिविजल बाई
5 then a is divisible by 5। आपके पास ये पहले वाले जो क्वेश्चन था इसकी ये फर्स्ट एक्स यहाँ तक निकाल लिया आपने क्वेश्चन। उसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन में आपने निकाला ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, जो है ए डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, और ए इज डिविजिबल बाई बी 5 से है। तो क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू 5 सी। सी आपको ये क्या है, कॉन्स्टेंट। सी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, कांस्टेंट है। तो सी की, इसका मतलब सी की डिजिट कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पर आपका ऐसा डिजिट होगा, जैसे आपके पास ये आपका कितना है 15 है, इधर देखो ये कितना 5। सी की जगह क्या प्लेस रखें जो 15 हो जाए मल्टीप्लाई 3, तभी तो इसे डिविजन होगा। इसको हम बोल सकते हैं एज इक्वल टू 5 सी। एज इक्वल टू 5 सी को एज इक्वल टू 5 सी, ए की जगह हमने क्या निकाला था, एज इक्वल टू निकाला था आपके पास √5 बी इज इक्वल टू ए। इस इक्वेशन, इसे मानते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी यहाँ तक निकालने के बाद इसे क्या करोगे, ये ए की वैल्यू √5 बी है और ये एज इक्वल टू 5 सी है, तो क्या होगी, दोनों दोनों ए की वैल्यू है, तो 5 सी इक्वल किसके होगा, 5 सी इक्वल होगा √5 बी के। इधर भी रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे क्या होगा आपका, तो 5 सी का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा, √5 बी का स्क्वायर। तो कोलो कितना आएगा, 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 बी स्क्वायर। देखो आप किससे, 5 से 25 कितनी बार कट हो गया, 5 5 जा 25। इसके निकालने के बाद क्या हुआ, आपके पास बचा 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आया आपका बी स्क्वायर। आपके पास ये निकाल दिया क्वेश्चन में। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन निकाला है 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल के आया आपका, बी स्क्वायर निकल के आया है, बी स्क्वायर निकल के आया है। तो बी स्क्वायर को ऐसी ही प्रकार हम इसको क्वेश्चन को लिखेंगे, बी स्क्वायर डिविजिबल बाई, किससे लिखोगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। बी स्क्वायर डिविजल किससे होगा, बी स्क्वायर डिविजल होगा 5 से। तो इसी देन बी इज डिविजिबल बाई 5, बी भी डिविजिबल होगा 5 से। तो अब क्वेश्चन नंबर इस इक्वेशन को आप क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर क्या मानोगे, इसे, इसको 2 मानेंगे, इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को 2 मानेंगे, इस वाली इक्वेशन को क्या मानेंगे आप, 3rd मानेंगे। देखो क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है कि ए स्क्वायर, ए जो है ए इज डिविजिबल बाई 5, ए डिवाइड है 5 से और बी भी डिवाइड है किससे, 5 से। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, क्योंकि ए भी डिवाइड हो रहा है 5 से और बी भी डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 5 हुआ। तो इस क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं देन इक्वेशन फ्रॉम 2 and 3, तो ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम्स, ये दोनों कोप्राइम्स नहीं है। तो ये कोप्राइम्स नहीं है, तो क्या आप लिख सकते हो क्वेश्चन में, ए और बी कोप्राइम्स नहीं है। कोप्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए था, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1। इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, 5। तो इसके लिए लिख सकते हो, सो √5 इज ए इरेशनल। अगर फ्रेंड्स आपको अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आपको कमेंट बॉक्स, आपकी कमेंट बॉक्स पढ़कर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को तो उसी तरीके से करेंगे। अगर √5 हो
√6 हो, √7 हो, उस वाले क्वेश्चन को तो को प्राइम नंबर का मानकर ही करेंगे। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सिंपल है, इस क्वेश्चन को हम करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जैसे दे रखा है वो तो सिंपल था, √5 प्लस अगर इसमें कुछ जोड़ दिया जाता है √5 प्लस 6 प्लस 7 सेम इसी तरह है। इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे। लेट इसको क्या मानेंगे हम, रेशनल, इरेशनल नहीं, क्या मानेंगे इसे, रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे, 3 + 2√5 इज ए एज रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने इसे, रेशनल। रेशनल नंबर क्या होता है, पीवाई की फॉर्म में होता है, लिख सकते हो 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B। तो क्या करोगे, इस 3 को आपको इस इधर ले जाना है, तो क्या आएगा 2, इधर क्या बचा आपके पास 2√5 A/B माइनस, तो कितना बचा 3। इसके नीचे क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसमें नहीं है तो इसके नीचे क्या मानोगे आप, 1 मान लिया। इधर बचा आपके पास 2√5। एलसीएम इन दोनों का कितना है, 1 और बी का बी आए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दे, तो कितना है, 1 की मल्टीप्लाई ए में करो तो ए आएगा, बी की मल्टीप्लाई 3 में करो तो कितना आएगा, 3b आएगा। ये क्या है आपकी, अब ये आपके पास ये 2 भी बचा, इस 2 को मल्टीप्लाई वाला 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अदर क्या बचा आपके पास, √5 बचा, a माइनस 3b अपॉन नीचे कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई वाली किस में आएगी, डिवाइड में। ये क्या दिखाई दे रहा है आपसे, p/q फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, रेशनल, रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या हुआ, रेशनल नंबर। तो लिखेंगे क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, हेयर हेयर a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। क्या है ये, एक रेशनल नंबर है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं वी कैन से √5 रेशनल √5 इज आल्सो रेशनल। ठीक है, उसके बाद भी हम, जब ये रेशनल नंबर है, ये वाला रेशनल नंबर है, तो √5 भी रेशनल नंबर होगा। पर हम कॉन्ट्रडिक्शन से क्या प्रूव किया था क्वेश्चन में, √5 क्या है, रेशनल नंबर है। बट क्या लिखोगे, बट √5 क्या था क्वेश्चन में, √5 इज इरेशनल। क्या था क्वेश्चन में, इज इरेशनल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए 3 + 2√5 क्या हुआ, रेशनल नहीं, क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ, इज इरेशनल नंबर। अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में कुछ परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आपकी आपका कमेंट बॉक्स पढ़ के आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूलें, बेल आइकन दबाना भी न भूलें। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है वो देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। प्रूव क्या करना है कि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का 1/√2 हम प्रूव कर चुके हैं। जैसे आपने क्वेश्चन रूट कौन सा क्वेश्चन किया था, आपने क्वेश्चन √5 वाला प्रूव किया था। √5 √6 जैसे भी क्वेश्चन करते हैं को प्राइम नंबर के मान के किया था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था आपने। ये वाला क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया था। सेम इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करके मानेंगे ये क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या मानोगे, लेट 1/2 एज रेशनल नंबर। रेशनल के लिए क्या करते हैं, A/B इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/√2। ये निकल के आ गया आपका क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, √2 की मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आएगा, B इज इक्वल टू कितना आएगा, 2√2a। हमें बोला था क्वेश्चन में इसका रूट नहीं रखना है, तो इसका रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, b² इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 2 आएगा। a का स्क्वायर कितना आएगा, 2a² आएगा। तो हम उस थ्योरम का ही यूज करेंगे
तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर अपॉन 2 लिखोगे क्वेश्चन में। हमारे पास क्या है, अब बी स्क्वायर जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो लिखोगे क्वेश्चन में बी स्क्वायर इज डिविजल बाई 2। बी स्क्वायर डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से, तो बी भी डिविजल होगा किससे, बी इज डिविजल बाई 2। ये भी बी स्क्वायर 2 से डिविजल हो रहा है, तो बी भी डिविजल होगा किससे, 2 से। हम कॉन्स्टेंट में लिख सकते हैं बी इक्वल टू क्या होगा, 2 सी। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। बी इक्वल टू कितना आएगा आपका, 2 सी। हमने बी इक्वल टू क्या निकाला था क्वेश्चन में, बी इक्वल टू निकाला था रूट 2a। इस क्वेश्चन को रूट 2a निकाला था आपने क्वेश्चन में। रेड पेन देखो, ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, b इक्वल टू रूट 2a था क्वेश्चन का, क्या था, b इक्वल टू रूट 2a। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट थी। इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये b की वैल्यू है, ये भी b की वैल्यू है, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिख सकते हो रूट 2a इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 2c होगा। तो क्या करोगे, ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या लगोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा आपका क्वेश्चन, होगा हमारे पास 2 रूट 2a का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, 2c का स्क्वायर आएगा। तो निकल के आएगा आपके पास रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और a का स्क्वायर आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4c स्क्वायर होता है। 2 से कितनी बार कट हो गया, 4 2 बार हो गया। ए स्क्वायर इक्वल टू निकल के आया आपके पास 2c स्क्वायर। कितना निकल के आया आपके पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर निकल के आया। तो अब क्वेश्चन में इसी को लिखना है, इस थ्योरम को लिखना है। लिखोगे ए स्क्वायर किससे डिविजल होगा, 2 से। ए स्क्वायर इज डिविजल बाई 2। सो लिख सकते हो, इसीलिए ए इज डिविजल बाई 2 ऑल्सो। ठीक है, आपकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी बनी, ये वाली क्वेश्चन बन गई आपकी, ये वाली इक्वेशन बनी आपकी सेकंड, ये वाली इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई, ये वाली इक्वेशन आपकी कौन सी बनी, थर्ड इक्वेशन। आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या लिखोगे क्वेश्चन में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, ये बोल रही है कि b इज डिविजल बाई 2। जो b है डिविजल है 2 से, और a है इज डिविजल है किससे, 2 से। तो हमने क्वेश्चन में क्या कहा था कि a इज डिविजल बाई 2 है। क्वेश्चन में ये भी लिखना होता है कि क्वेश्चन में इसमें a अपॉन रूट 2 ये क्या था, रेशनल नंबर था। तो ये क्या, a और b क्या है, यहाँ लिखना भूल गए। तो a और b क्या थे, कोप्राइम नंबर्स थे। कोप्राइम बताया था आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। कोप्राइम क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1। ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए था, 1। जब देखना ए का फैक्टर कितना है, 2। बी का कितना निकल के आया आपका, 2। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर तो दोनों का कितना है, 2 आया। तो कॉमन को प्राइम होने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो क्या लिख सकते हो क्वेश्चन में, सो दे कॉन्ट्रडिक्शन facts that A और B आर नॉट, क्या लिखोगे, आर नॉट को-प्राइम्स। ये A और B क्या है, ये को-प्राइम्स नहीं है। सो दे कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट दैट A और B आर नॉट A और B आर को-प्राइम्स। सो लिख सकते हैं, सो 1 अपॉन रूट 2 इज क्या है, एक रेशनल, क्या है ये, इरेशनल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, थर्ड के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7√5 दे रखा है क्वेश्चन का। सेम इसको हम, ये क्वेश्चन सिंपल है, इस क्वेश्चन को करने के लिए लिखोगे लेट
7√5 एज रेशनल नंबर। क्या मानते हैं? हर क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या माना था? रेशनल नंबर माना था। क्या माना था? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मानने के लिए क्या 7√5 रेशनल नंबर है, तो क्या करोगे? a/b इक्वल टू 7√5। तो आपको क्या करना है? 7 तो इधर लेके आना, √5 जोड़ना ओनली इधर। क्या आएगा? a मल्टीप्लाई वाली 7 किस में आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। तो लिख दो a/7b इक्वल टू कितना होगा? √5। a/7b क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो √5b क्या हुआ? एक रेशनल नंबर होगा। लिख सकते हो हेयर हम देख सकते हैं, वी कैन सी a/7b इज रेशनल। क्या है? a/7b इज ए रेशनल एंड सो √5 भी क्या होगा? √5 इज आल्सो रेशनल। जब a/7b रेशनल नंबर है तो √5b क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। तो लिखोगे, बट हमने कॉन्ट्रडिक्शन से क्या प्रूव किया था? √5 रेशनल नहीं, इरेशनल है। तो लिखोगे √5 इज इरेशनल। क्या लिखोगे? √5 इज इरेशनल। लिख सकते हैं सो 7, इसका मतलब √5 इरेशनल नंबर है, तो 7√5 क्या होगा? इरेशनल। मतलब 7√5 इज इरेशनल। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आपको आपके कमेंट बॉक्स का जवाब दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट को देखते हैं, उसमें क्या है? 6 + 2√2 क्वेश्चन ये है। पर हमने आपको ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं। आप 6 + √2 को सेम ऐसे कर सकते हैं रीजनल नंबर मानकर। जैसे a/b इक्वल टू, जैसे a/b इक्वल टू कितना होगा? 6 + 2√2। आपको क्वेश्चन एक कंप्लीट कराया था मैंने, वो दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट कराया? क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट को आप इस तरीके से कर सकते हैं, 3 + 2√5, जैसे आपको ये करके दिखाया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। आप स्वयं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन डू इट सेल्फ स्वयं करना है। डू इट सेल्फ, ये आपका होमवर्क है। ये आपको क्वेश्चन स्वयं कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर, प्लीज फ्रेंड्स, आपकी छोटी सी जिम्मेदारी बनती है, जिससे मैं आप बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, जिससे मेहनत करके वीडियो बनाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे।